बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने दरमियान में एक दो बस लाइव की वीडियोस डाली थी जस्ट डेली। तो मैं एक्चुअली मैं भूली नहीं हूँ, मैं अपने एक्चुअल टॉपिक से हटी नहीं हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको अपनी पहली वीडियो में बताया कि मैं यहाँ पे स्पेशल नीड्स को टीच करती हूँ और हम बिहेवियर्स को भी साथ ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स को भी डील करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज के लिए मेरा टॉपिक होना चाहिए कि बच्चों को आईपैड से छुटकारा कैसे दिलाया जाए। तो मैं आपको अभी भी कहूँगी कि इट्स नॉट टू लेट। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आप स्कूल कुछ लोगों के खुल गए होंगे, कुछ लोगों के भी स्कूल खुलने वाले हैं, तो इट्स नॉट टू लेट। आप अभी से अपनी बाउंड्रीज़ बना लें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को पहले ही बता दें कि आपका स्कूल शुरू होने वाला है, तो अब हम एक बाउंड्रीज़ बनाएंगे, एक टाइम टेबल बनाएंगे। और मैं आपको ये हाईली सुजेस्ट करूँगी कि आप बच्चों को अपने साथ बिठाएं और उसका टाइम टेबल बनाएं। अब होता क्या है कि बच्चों से जब हम कहते हैं कि आईपैड छोड़ दो और फ़ोन छोड़ दो, ज़्यादातर या सोशल मीडिया पे होंगे या वो गेम्स खेल रहे होंगे, तो क्या क्या रिएक्शन आता है बच्चों का, ठीक है ना। बच्चे आई डोंट नो कौन से बच्चे हैं जो पहली दफ़ा में छोड़ देते हैं। बच्चे अपसेट होंगे, बच्चे आपसे चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बच्चे आपसे रूड होंगे, ठीक है। वो आपको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। अब एज अ पेरेंट ये आपने देखना है कि आपने रिएक्ट कैसे करना है, उसके बच्चे के रिएक्शन में आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। आप बच्चे को बोलें, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड बट इट्स नॉट ओके टू बी रूड, ठीक है। आपने आईपैड यूज़ कर लिया है, अब इसका टाइम फिनिश। या बच्चों को एडवांस में एक वार्निंग दे दें, ठीक है, कि तुम्हारे पास 5 या 10 मिनट्स हैं या 15 मिनट्स हैं, उसके बाद आईपैड तुम छोड़ दोगे। कभी स्नैच नहीं करना बच्चे के हाथ से आईपैड। ये प्लीज़ आप मेरी बात याद रखिए कि स्नैचिंग इज़ काइंड ऑफ आप उनकी एक बहुत ही कीमती शय उनसे छीन रहे हैं। बच्चों को इस चीज़ का चार्ज दें, ठीक है। अच्छा, शुरू में आपके लिए मैं बताऊं बहुत मुश्किल होगा कि बच्चे जो हैं आपको उनके टेंट्रम्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि समटाइम्स पेरेंट्स थके होते हैं या अपनी जॉब से आते हैं इतने थके होते हैं, और जनरली मदर्स घर में काम करके थकी होती है, तो वो आईपैड पकड़ा के वो अपने कंफर्ट के लिए, प्लीज़ मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, ये जेन्युइन है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अपने अपने कंफर्ट के लिए हम लोग, शायद मैं भी उनमें से एक हूँ, कि हम आईपैड दे देते हैं, डिवाइसेस फ़ोन दे देते हैं कि आप लोग देखो यूज़ कर लो ताकि हम लोग कुछ रेस्ट कर लें, ठीक है। तो वो बच्चा इतना ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है कि वो बच्चे को लगता है कि अब बस नहीं, अब यही यही हमारी दुनिया है, और बच्चे अपनी दुनिया उसमें अपनी डिवाइसेस में ढूंढ लेते हैं। उनका कहीं जाने को दिल नहीं करता, कोई घर में आए उनका उठ के आने को दिल नहीं करता। ये फैक्ट्स हैं, ये सारे चीज़ें जो है मैंने ये एक्सपीरियंस भी की हैं कुछ, ठीक है। मैं भी एक इन द एंड मैं भी एक मदर हूँ, मैंने देखी भी हैं, ठीक है। और मैं अपनी जॉब पे हम लोग डिस्कस भी करते हैं इन चीज़ों को, हम कोलीग्स आपस में। तो जब बच्चे को लगेगा कि मेरी मेरी तो ये कीमती चीज़ इन्होंने ले ली है, तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपने बच्चों को चार्ज देना है। बच्चों को बोले कि चलो ओके ठीक है, हम मिलके हम मिलके टाइम टेबल बनाते हैं एक, ठीक है, जिसमें आप भी हैप्पी, बच्चे भी हैप्पी, ठीक है। मैंने साथ साथ अपने पॉइंट्स लिख के रखे हुए हैं। अगर होमवर्क का टाइम है तो बच्चे स्कूल से घर आते हैं, मुझे पता कुछ बच्चे आते ही स्कूल में बैग फेंका और सबसे पहले डिवाइस पकड़ी, ठीक है। वो इतने ज़्यादा उनको क्रेविंग हो रही होती है डिवाइस यूज़ करने की कि वो आप सबसे पहले ना अपनी डिवाइसेस को साइड पे रखें। मैं तो ये कहती हूँ जब बच्चे घर आते हैं स्कूल से, सबसे डिवाइसेस को सबको अवे कर दें, ठीक है ना। बच्चे को बोले कि ठीक है, पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, हाथ मुँह धो, खाना खाओ, होमवर्क करो, रेस्ट करो। आते तो होमवर्क नहीं, ऑफ कोर्स रेस्ट करो, होमवर्क करो, इतने टाइम तुम्हें डिवाइस मिल जाएगी, ठीक है, अगर आपने वर्किंग डेज़ में देनी है तो, ठीक है। उसके बाद बच्चे खाना खाते हुए मोबाइल नहीं पकड़ना, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो फिर अपना जो कनेक्शन है वो खाने के साथ तो डेवलप नहीं होता उनका, क्योंकि उनका दिमाग जो है वो बिल्कुल डिवाइसेस की तरफ होता है, गेम खेल रहे होते हैं, तो वो खाने से कनेक्शन, फूड से कनेक्शन डेवलप नहीं होता, ठीक है।
बेडरूम में तो बिल्कुल भी इन माय ओपिनियन अगर आपका बच्चा बहुत यंग है, मेरा बेटा अभी माशाल्लाह 13 साल का है, 14 साल का है, उसको अलाउ नहीं है कि वो अपने बेडरूम में अपना फ़ोन लेके जाए, दोनों बेटों को, छोटे को भी बड़े को भी, ठीक है। जो भी है डिवाइस यूज़ करके उधर ही टीवी लॉन्च में रखनी है, जो कि मैं रात को अपने रूम में ले आती हूँ। एक और चीज़ अगर आप पेरेंट्स कर सकते हैं तो आप मेक श्योर करें कि पेरेंटल लॉक लगाएं डिवाइसेस पे, ठीक है, ताकि बच्चा जब कोई चीज़ डाउनलोड करे तो आपको पता हो कि बच्चा क्या चीज़ डाउनलोड कर रहा है, ठीक है, या वो आपको एक मैसेज आ जाए और आप उसकी परमिशन देते हैं, ठीक है। आप ये बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स जो है दे शुड कीप एन आई ऑल द टाइम बच्चों पे, ठीक है। सो आप कंटेंट भी चेक कर सकते हैं, आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें डाउनलोड हुई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप बच्चों के साथ बनाएंगे एक बाउंड्रीज़ या एक टाइम टेबल बनाएंगे, टाइम टेबल जब बनाएंगे तो आप मेक श्योर करें कि प्लीज़ बच्चों के साथ रिस्पेक्टफुल रहना है, या अपनी ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है कि जिससे बच्चे की जो इज़्ज़त नफ्स है उस पे कोई फ़र्क ना पड़े। आई मीन वो क्वेश्चन ना करें कि ये मेरी वो इंसल्ट फ़ील ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा था कि प्लीज़ रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन, ठीक है। इवन आप अकेले भी हैं तो आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। वो जब आप उनको कोई चीज़ समझा रहे होते हैं तो वो आपके उसके पीछे रीज़न को नहीं देखते, वो आपकी एक्शंस को देख रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे होते हैं, ठीक है, वो आपके जेस्चर्स को देख रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो एक्चुअली इवन हम पेरेंट्स ठीक होते हैं कि हाँ ये अपनी जगह पे कि नहीं इतना ज़्यादा आईपैड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो बच्चे उस रीज़न को नहीं देख रहे होते, बच्चे देख रहे होते हैं उनको जो नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों को बनाएं, जब आप टाइम टेबल बनाएंगे कि व्हेन फैमिलीज़ टुगेदर, जब हम सब इकट्ठे बैठे हैं तो यू आर नॉट यूजिंग द आईपैड डिवाइस, एनी डिवाइस, ठीक है ना, वो साइड पे रखें उसको। ये मैं आपको सिर्फ एक चंद टिप्स दे रही हूँ, ठीक है, जो कैसे आप उनके साथ टाइम टेबल और एक बाउंड्रीज़ और रूल्स जो हैं आप अपने बच्चों के साथ मिल के बैठ के ख़ुद बनाएं, उस पर सिग्नेचर करें अपने, ठीक है। उसके अलावा जब बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल अपने बच्चे को दी है, जैसे वीकेंड्स पे कुछ पेरेंट्स टाइम देते हैं कि जी ठीक है कर लो, तो उनको बोलने के दरमियान में रेगुलर ब्रेक्स लेनी है ताकि आपकी आइज़ को आपके ब्रेन को थोड़ी सी रिलैक्स मिले, उठ के बाहर निकलें, थोड़ी सी फ्रेश एयर लें, ठीक है। ये मुझे पता है बहुत मुश्किल है, लेकिन आप यकीन करें कि जब आप कुछ दिन बच्चे हमें टेस्ट करते हैं, ठीक है, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी मुझे कहते हैं कि तुम बहुत बोलती हो, ठीक है, तो ये जस्ट इस काइंड ऑफ कैसे कहते हैं रीअश्योरेंस है मेरी अपनी ज़ात का, ठीक है। तो शुरू में आपको कह रही थी कि बहुत मुश्किल लगेगा आपको कि बच्चे जो हैं वो तंग करेंगे, कि उनको वो टाइम टेबल पे अमल करते हुए बहुत मुश्किल लगेगा, और आपके लिए भी एक हार्ड टाइम होगा ये कि ओह माय गॉड, मुझे पता है कि ये आपका जो पेशेंस है वो मे बी आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, जवाब दे दो ये लो ले लो तेरी जान छोड़ो, प्लीज़ ऐसे लफ्ज़ नहीं बोलने, ठीक है। आपने कुछ दिन सब्र करें, आप यकीन करें कि उसके बाद बच्चा इवेंचुअली लर्न कर जाएगा। अभी पिछले साल मैंने अपने घर में ये सिस्टम शुरू किया था, ये एक टाइम टेबल बनाया था कि वर्किंग डेज़ में नो आईपैड, ठीक है। आपको अगर आपने सारा होमवर्क कर लिया, एवरीथिंग कर ली, तो मैं आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट्स के लिए डिवाइस आपको यूज़ करने दूंगी, लेकिन अंदर बैक ऑफ माय माइंड था कि ये 10-15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे, वो भी जब एग्ज़ाम डेज़ में तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। आप यकीन करें कि कुछ दिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत हार्ड टाइम दिया था, लाइक सुपर हार्ड टाइम, ऑल द डे मामा आईपैड ले लें, मामा फ़ोन ले लें, मामा आईपैड ले लें, मामा फ़ोन ले लें। तो वो मतलब मैं नो कहते कहते थक गई थी, और फिर उसके बाद ऐसा भी टाइम आया कि मैंने कहा कि नो मीन्स नो, अभी आई एम नॉट गोना आंसर यू एवरी टाइम यू विल कम एंड आस्क मी। मैंने आपको पता है कि मामाज़ आंसर इज़ नो, ठीक है। तो वो बच्चों ने आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देख लिया कि देयर इज़ नो पॉइंट, ठीक है, कि जाके बार बार मामा को पूछने का कोई पॉइंट नहीं है। मैं आपको अपनी रियल एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी आजकल के बच्चे ही हैं, और मैं भी इन द एंड एक फुल टाइम वर्किंग मदर हूँ। मैं स्पेशल नीड्स के साथ, बिहेवियर्स के साथ काम करती हूँ, और थक के जब घर आती हूँ मेरा दिमाग भी थका होता है, मैं भी रिलैक्स करना चाहती हूँ, लेकिन
हमारी ये बच्चे ऑफ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, हम इन्हीं के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमने इनको रेज़ करना है, हमने एक अच्छा बच्चा जो है वो एक मुफीद शहरी, सॉरी मेरी उर्दू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो हमने एक बनाना है, एक अच्छा परवरिश अच्छी करनी है, ठीक है। उसके बाद बच्चों को जब आईपैड दें तो उनको ये भी रूल्स में लिखें कि आप जब सॉरी मैं बार बार आईपैड बोल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के पास हैं, दोनों के पास टैबलेट्स हैं। डिवाइस जब यूज़ कर रहे हैं तो बैठ के यूज़ करनी है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स देखे हैं जिसमें बच्चा स्क्रीन को यूज़ कर रहा है, सीढ़ियाँ उतर रहा है, टॉयलेट जा रहा है, रोड क्रॉस कर रहा है। मैंने ये देखा है यहाँ पे खाना खाते हुए, कुछ भी करते हुए, उठ के खड़े होते हुए, नहीं वो बहुत स्ट्रिक्ट है कि नहीं आईपैड डिवाइस यूज़ करनी है तो इसको साइड पे रखो, सॉरी कुछ काम करना है तो डिवाइस को साइड पे रखो और उठ के अपना काम करो, इसके साथ नज़रें उस पे डिवाइस पे और इसके साथ कोई और काम नहीं करना, ठीक है। उसके अलावा एक बच्चों को बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपने बतानी है कि बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होते हैं उनको पता चलता है सोशल मीडिया क्या है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या टिकटॉक, ठीक है। स्ट्रिक्टली बताएं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कहीं भी नहीं करनी। आपने भी पाकिस्तान में बहुत से वाक़यात देखे होंगे कि जहाँ पे बच्चे पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। यहाँ भी है, हम तो इस पे बाकायदा हम लोग हम लेसन्स करते हैं आईटी के सेफ्टी पे, सेफ़ गार्डिंग में, कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी एड्रेस, अपनी फैमिली का नेम, अपने फादर की जॉब, अपनी मदर की जॉब कहाँ करती हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं बताना, ठीक है। और उसको बच्चे को बताएं कि क्यों नहीं बताना, ठीक है। आई एम श्योर आप में से बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स होंगे कि जिनको पता है कि क्यों नहीं बताना, शायद आप सबको पता हो, इसलिए उनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताएं कि क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उस बच्चे को जब करेंगे कि आप टाइम टेबल बनाएंगे तो उसमें राइट डाउन करें कि हाँ जब टाइम इज़ ऑफ मैं आपको 5 मिनट्स पहले वार्निंग दे दूँगी या टाइमर लगा के रख दूँगी। अच्छा, मैं अपने बच्चों के पास टाइमर लगा के रख देती हूँ, जब मैं उनको वार्निंग देती हूँ कि 10 मिनट्स लेफ्ट, उसके बाद मुझे होता है कि मैं शायद 10 मिनट्स तक मैं खुद भूल जाऊँ कि, और वो बच्चे ऑफ कोर्स दे विल कीप टेकिंग द एडवांटेज, तो मैं उसको भूल सकती हूँ, तो मैं टाइमर लगा के रख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद बच्चों वो जब टाइमर खुद ही बोलता है तो वो उनको पता है कि अभी हमने आईपैड को छोड़ देना है। लेकिन फिर भी समटाइम्स बच्चे थोड़ा सा देखने के मामा बिज़ी और मामा को टाइमर के पता नहीं चला, तो है टाइमर की आवाज़ तो घर में गूंजती है, वो तो पता चलती है। और बता दें कि नो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों के लिए सबसे बैड कॉन्सिक्वेंसेस ये कि हम इनकी डिवाइस ले लें, ठीक है, और वो कभी किसी सूरत पे उस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये यूजिंग ऑफ डिवाइसेस बड़ों में छोटों में ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि ये अब हम खुद नहीं समझ आती कि हम लोग डिवाइसेस जब हम छोटे थे तो हम लोग कैसे पल गए थे डिवाइसेस के बगैर। हम तो एक टीवी होता था और बस एक सारी फैमिली बैठी होती थी इकट्ठी और टीवी देख रही होते थे, डिस्कशन कर रहे होते थे। लेकिन अभी वो चीज़ें नहीं रहीं, वो फैमिली इकट्ठी भी बैठी है तो सबके हाथ में डिवाइसेस हैं। तो खैर मेरा ये आज का मौजू था कि मैं इस पे आपसे बात करूं। प्लीज़ कोई क्वेश्चन है तो आप इसको मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपनी ऐसी टॉक्स इंशाल्लाह फ्यूचर में भी जारी रखूँगी रिलेशनशिप्स पे, बच्चों के साथ बिहेवियर, स्पेशल नीड्स एंड एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।